से हम लोग मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं। कभी ये कभी वो कभी ये ईडब्ल्यूएस को एक तरीके से टारगेट किया जा रहा है। टारगेट करके मतलब हटाया जा रहा हाँ, टारगेट करके हटाया जा रहा है। जब सेंट्रल गवर्नमेंट हम लोगों को संवैधानिक तौर पे 10% का आरक्षण दे रखी है, तो बिहार गवर्नमेंट 10% की देने से क्यों कतराती है? बाकी सारे कैटेगरी का सीट एज इट इज है, सिर्फ ईडब्ल्यूएस 1300 सीटों का बलिदान क्यों दे? क्या ईडब्ल्यूएस के बच्चे नहीं है? क्या हमारे माँ बाप मेहनत करके हम लोग को नहीं पढ़ाते? क्या हम लोग मेहनत करके नहीं पढ़ते? हक सबका एक बराबर होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। कब तक सहेंगे हम लोग ऐसा? सौतेला वाला व्यवहार हम लोग सब क्यों? हम लोग ईडब्ल्यूएस आते हैं, ये अभिशाप तो नहीं है हम लोग के लिए। हम भी इसी बिहार के विद्यार्थी हैं, हम भी इसी बिहार में पले बढ़ते हैं। नमस्कार, मेरा नाम रोहित है, आप देख रहे हैं लाइव सिटी। देखिए, इस वक्त तो मौजूद हैं बीपीएससी ऑफिस के बाहर। देखिए, कई ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो कि बीपीएससी ऑफिस पहुँचे। क्यों आप लोग पहुँचे बीपीएससी? हम लोग ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं जो पीआरटी के हैं। इतने साल से वेट कर रहे हैं कि एक बहाली आए। 1 चला गया, टीआरई 1 गया, टीआरई 2 गया, टीआरई 3 में हम लोग उम्मीद बना के बैठे हुए थे। बहुत मेहनत किए हैं, जी तोड़ मेहनत किए हैं, और 1 साल से लगभग इंतजार में थे। 3 महीने से रोस्टर के इंतजार में, रोस्टर का खेल हो रहा था आजकल करके। आज ऐसा स्थिति आ गया है कि हमारा सीट जब फाइनल रोस्टर आया तो 2000 सीट घटा है, जिसमें से 1300 सिर्फ हमारे ईडब्ल्यूएस का घटा है। मतलब ईडब्ल्यूएस का जो सीट था वो कम कर दिया गया? कम कर दिया गया, 60% कम कर दिया गया। हम लोग का जो 10% मिलता था वो आज सिर्फ 4.5% मिल रहा है। ये सौतेला वाला व्यवहार हम लोग साथ क्यों? हम लोग ईडब्ल्यूएस आते हैं, ये अभिशाप तो नहीं है हम लोग के लिए। हम भी इसी बिहार के विद्यार्थी हैं, हम भी इसी बिहार में पले बढ़ते हैं। हम भी वोट देते हैं। आप सबके लिए दे रहे हो, हमारे लिए नहीं दे रहे हो, ऐसा क्यों? हम लोग भीख मांगेंगे रोड पे जाके? क्या करेंगे? हम लोग के लिए क्या रास्ता है? मतलब जो एक उम्मीद था टीआरई 3 में, बस वो भी खत्म हो, उम्मीद खत्म हो गया है। हम लोग पास और कोई रास्ता नहीं है। अगर कोर्ट के थ्रू जाएंगे तो वहाँ भी हम पता है कि हाँ लग जाता समय, लेकिन हम लोग हार नहीं मानने वाले हैं। हार नहीं मानिएगा? बिल्कुल नहीं मानेंगे। आप लोग बीपीएससी ऑफिस पहुँचे हैं, बिल्कुल। मुलाकात हुई आप लोग की? अभी किसी से मेरे को मुलाकात नहीं हुई है। मेरे को बोला गया है कि 2 बजे के बाद, अभी लंच टाइम हुआ है, 2 बजे के बाद मिलने के लिए बोले हैं सर कि 2 बजे के बाद मिलेंगे हम। और हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं, हम लोग के साथ अन्याय हुआ है। 2 दिन पहले ये बताया जाता है कि आपका रोस्टर, आपके रोस्टर के अकॉर्डिंग आपको 4.5% मिल रहा है। ये मेरे को, हम लोग को पहले से ये नहीं बताया गया, और कल बताया जा रहा है कि कल रिजल्ट भी आएगा। और इतना जल्दी कि हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते। इतना आनंद फानंद में सब कुछ हो रहा है। जैसे बीपीएससी टीआरई 1 में हुआ था कि रिजल्ट, और रिजल्ट के बाद तुरंत ज्वाइनिंग। तुरंत ज्वाइनिंग में क्या हुआ? टीआरई 3 में आधा से ज़्यादा फॉल्स लोग पकड़े गए हैं, आधा से ज़्यादा फॉल्स लोग। इसमें भी लग रहा है कि कुछ ना कुछ घोलमेल हो रहा है। पता नहीं, आई डोंट नो क्या हो रहा है, बट कुछ ना कुछ घोलमेल हो रहा है, और खासकर ईडब्ल्यूएस के बच्चों के साथ हो रहा है। हम ईडब्ल्यूएस के लोगों के साथ बिल्कुल नाइंसाफी हो रहा है। हम लोग के साथ 4.5% क्यों? हम लोग के साथ ही 4.5% क्यों? बाकी सबको क्यों? टोटल का टोटल सीट, और फिर बैकलॉग भी लोग में, हम लोग में बैकलॉग तो छोड़िए, फ्रेश सीट में से भी कम क्यों? 10% से भी कम कर 10% से कम नहीं, सीधा 50% से भी कम, 4.5% मात्र। सोचिए अब आगे क्या कीजिएगा आप लोग? आगे हम लोग जाएंगे, अभी चेयरमैन सर से मिलेंगे, और दैन उसके बाद हम लोग अगर बोलेंगे विभाग जाने के लिए तो वहाँ पे एसी सर से जाके मिलेंगे। और अगर उसके बाद भी नहीं होता है तो फिर हम लोग कोर्ट वगैरह के लिए कुछ करेंगे, अपना जो भी प्रोसेस होगा आगे। कहाँ से आए आप लोग? सर, हम मुजफ्फरपुर से आए हैं हम लोग। सर, हम लोग का एक ही डिमांड है। टीआरई 1 के टाइम से हम लोग मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं। कभी ये कभी वो कभी ये। अभी टीआरई 3 का पेपर हुआ, कैंसिल हुआ, उसके बाद से हुआ कि ठीक है पेपर होगा। पेपर होने के बाद पता चलता है कि रोस्टर में कुछ गलत हो गया, रोस्टर फिर से आएगा। रोस्टर में बदलाव हुआ, उससे हम लोग को उतना दिक्कत नहीं था। रोस्टर में बदलाव ऐसा किया गया जैसे लग रहा है कि ईडब्ल्यूएस को एक तरीके से टारगेट किया जा रहा है। टारगेट करके मतलब हटाया जा रहा है? हाँ, टारगेट करके हटाया जा रहा है। जब सेंट्रल गवर्नमेंट हम लोगों को संवैधानिक तौर पे 10% का आरक्षण दे रखी है, तो बिहार गवर्नमेंट 10% की देने से क्यों कतराती है? बाकी सारे कैटेगरी का सीट एज इट इज है, सिर्फ ईडब्ल्यूएस 1300 सीटों का बलिदान क्यों दे? क्या ईडब्ल्यूएस के बच्चे नहीं है? क्या हमारे माँ बाप मेहनत करके हम लोग को नहीं पढ़ाते? क्या हम लोग मेहनत करके नहीं पढ़ते? हक सबका एक बराबर होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। कब तक सहेंगे हम लोग ऐसा? अगर विभाग से ने बात नहीं माना तो शिक्षा विभाग जाएंगे, वहाँ से नहीं हुआ तो कोर्ट जाएंगे, लेकिन छोड़ेंगे नहीं। लेकिन छोड़िएगा नहीं? छोड़ेंगे नहीं। कोर्ट भी जाइएगा? कोर्ट भी जाएंगे। यहाँ पर आए थे बीपीएससी ऑफिस, मुलाकात हुई चेयरमैन से? अभी तक नहीं हुई। लंच आवर चल रहा, लंच आवर जाके हम लोग उन लोगों से मिलेंगे, उसके बाद मुलाकात होगी। उसके बाद हमारी मुलाकात होगी। और हमारा एक ही डिमांड है कि इसको सही किया जाए। अगर इसको सही नहीं होता है तो हम लोग को कोर्ट जाना ही पड़ेगा। ये हमारी मजबूरी है। मजबूरी है। कोर्ट जाइएगा? कोर्ट जाएंगे। न्याय मिलने में देर लगेगा, बट मिलेगा। अच्छा, रिजल्ट में इतना विलम्ब हो रहा है, उसको आप लोग कैसे देखते हैं? सर, रिजल्ट में विलम्ब तो खैर एक ही बात बोल सकते हैं कि ये बहाली ऑन पेपर चलती है। टीआरई 1 के टाइम से लेकर टीआरई 3 तक जब रिजल्ट आ जाए, आप खुद देखिएगा, आप लोग मीडिया के बंधु हैं,
कि कितने नए चेहरे ज्वाइन किए हैं। TRE 1 के टाइम इन लोगों ने 18,000 नियोजित को भर दिया और उसी के जस्ट 2-3 महीने बाद बोले कि हम सक्षमता लेंगे। जब आपको सक्षमता लेना तो आप पहले ले लेते, क्लियर हो जाता। उतने नए बच्चों के घर में तो खुशियाँ आती, उनके माँ बाप के चेहरे पे तो खुशी आता, बट नहीं, यहाँ आके EWS के टारगेट करो, इनका सीट घटा दो। क्या कर लेंगे ये लोग? ये देख के जाति जनगणना करा के कि इनका जनसंख्या कम है, इनका सीट घटा दो तो चलेगा, ऐसे नहीं होने वाला है। मतलब आपके कहने का मतलब है कि जो जाति आधारित गणना हुई उसका पूरा प्रभाव है, EWS को टारगेट किया, उसका पूरा प्रभाव है, क्योंकि उनको पता है कि स्वर्णों का जनसंख्या बिहार में कम है। इसीलिए ना भैया, अगर आपको घटाना था तो सारे कैटेगरी से घटाते, सिर्फ स्वर्ण को क्यों? मेरा एक ही सवाल है, सिर्फ स्वर्ण को क्यों, EWS को क्यों? मतलब स्वर्ण को टारगेट किया जा रहा है, स्वर्ण को टारगेट किया जा रहा है, दूसरा कोई बात नहीं है। अगर हमारी बात नहीं माना जाता है तो हम कोर्ट की तरफ रुख करेंगे, हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं बचा है सर। ऑप्शन नहीं है। आप लोग, आपके सहयोगी कहना है कि स्वर्ण को टारगेट किया बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, संविधान में हम लोग पहले नहीं आते थे। 2019 में हमारे लिए एक अलग आरक्षण कोटि बना जिसको EWS बोलते हैं, उसमें हम लोग को 10% मिलता है, कोई भी बहाली का 10% मिलता है। ये हम पहला बहाली देख रहे हैं जिसमें मतलब हमारा सीट काट कर दूसरों को बांट दिया जाता है, 50 से भी कम कर 50 से भी कम कर दिया जाता है, ऑलमोस्ट 60% कट करके हो गया। और उसके बाद पता नहीं, मतलब एक टाइम आया था तो रोस्टर सब ठीक था, फिर बीच में इनका एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। इनका एग्ज़ाम पता नहीं क्या करवाते हैं कि कभी पेपर लीक हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, इस वजह से एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। फिर आप रोस्टर पीछे वापस ले लेते हो, फिर उसके बाद अपने हिसाब से कास्टिज़म करके अब मतलब ये बोलते हैं कि राइट टू इक्वलिटी। क्या इक्वलिटी है? हम लोग के साथ यहाँ पे भेदभाव हो रहा है, किसी को 30% मिल जा रहा है, किसी को 20% मिल जा रहा है, हम लोग को 4.5% मिल रहा है, और 10% जो हमारा हक है वो नहीं मिल रहा है। ठीक है, हम लोग को एटलीस्ट 10% तो दे देते हैं, उससे ज़्यादा हम लोग को चाहिए भी नहीं, उसमें भी कटौती करके वो लोग खा गए। कहाँ से आए आप लोग? मैं वैशाली से आया हूँ। वैशाली से आए हैं। आज के डेट में अगर OBC और EBC की अगर सीट कम हुई रहती तो 10 नेता आते। अभी नेता यहाँ पर आ जाते हैं। नेता आ जाते कि क्यों कमा, क्यों कमा? क्वेश्चन जरूर पूछने आते और सपोर्ट में जरूर आते, लेकिन अभी EWS का कमा है। अभी तक कोई कहीं से ना न्यूज़ पे आया है, चला है, और ना कहीं पे। अभी आप लोग 1-2 मीडिया वाले आए हैं बस, बाकी कोई आया नहीं है। तो दिक्कत कहाँ हो रही है? दिक्कत यही हो रही है कि 10% हम लोग को जो सुप्रीम न्यायालय से मिला था वो भी अब हम लोग को 4.5 कर दिया गया है। मतलब उसको भी छीना जा रहा है, उसको भी छीना जा रहा है। मतलब ये लोग किसी को, बिहार सरकार किसी को नहीं समझती, उनका अपना कोटा चल रहा है 4.5% का, 10 से भी कम करके 4.5, 50 से भी कम 4.5। आप लोग कहाँ से हैं? सर वैशाली से हैं। ये बताइए कि TRE 3 रिजल्ट में काफ़ी विलम्ब हो रहा है, रोस्टर क्लियरेंस की बातें थी, अब वो भी क्लियर हो चुका है, उसके बाद आप लोग BPSC ऑफिस पहुँचे। सर दिक्कत यहाँ आ रहा है ना कि पहले हम लोग का 2100 प्लस सीट था EWS में, अभी फ़िलहाल 917 सीट ही है मात्र। और जहाँ तक अदर कैटेगरी में देख रहे हैं तो अदर कैटेगरी में हम लोग का सीट काट के उनमें ट्रांसफ़र कर दिया गया। ये कहाँ तक सही है सर, आप ही बताइए। मतलब EWS के सीटों में कटौती क्यों की जा रही है? पता नहीं सर, इसका लॉजिक समझ में नहीं आ रहा ये हमको। कटौती हो रहा है, ये क्या है, राजनीति है, ये क्या है? मतलब हम लोग बच्चे नहीं हैं, EWS इसी घर परिवार के हैं, बिहार के बच्चे हैं, आखिर हम लोग क्या गुनाह किए जो 4.5? बताइए सर, इतना उम्मीद था कि इस बार हमारा रिजल्ट हो जाएगा, इस बार लग रहा है कि बिल्कुल नहीं होगा। मतलब एक उम्मीद था, पूरा उम्मीद था सर, पूरा उम्मीद था, इतना स्कोर था जो मेरा पूरा उम्मीद था कि हो जाएगा, लेकिन हम रेस से बाहर, कि जनरल से 2 नंबर नीचे आएगा, हम लोग ऑलरेडी बाहर हो गए। मतलब एक उम्मीद था कि इस बार नौकरी लगेगी। बिल्कुल सर, पूरा उम्मीद था। अगर टोटल सीट पे रिजल्ट आता तो हम लोग का बहुत भला हो जाता, बहुत बच्चे EWS के सिलेक्ट हो जाते इस बार। सिलेक्ट हो जी बिल्कुल। EWS को लेकर आप लोग पहुँचे हैं, मुलाकात हुई है चेयरमैन से? नहीं सर, अभी तक तो मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन हम गया जिला से आए हैं और हमारा कहना यही है कि EWS को जो सीट का कम किया गया है सर, उसको बढ़ाया जाए। जो कि जब 65% आरक्षण था तब हमारा सीट जो है वो लगभग 1200 था, तो हम लोग बहुत उम्मीद लगाए हुए हैं सर कि इस बार जो है वो हम लोग का रिजल्ट हो जाएगा। हम लोग BPSC से एक ही हम लोग स्कोर भी बहुत अच्छा किए हैं सर, और इस बार हम लोग का उम्मीद भी था पूरी कि हम लोग इस बार रिजल्ट मेरा हो जाएगा, और इसी वजह से हम लोग 3 महीना बैठ करके इंतज़ार भी किए सर कि इस बार रिजल्ट हो जाएगा। लेकिन कल जब हम लोग ऐसा रोस्टर देखे जिसमें मात्र 400 से 500 सीट था सर, तो हम लोग का एकदम दिमाग ही घूम गया। बताइए कि क्या हो गया अचानक से।
जो 10% EWS का भी मिलता है वो भी नहीं मिल रहा है सर। तो उसमें भी बोलिए क्या बोलिए सर 65% आरक्षण जब था, ठीक है, तो बाकी कैटेगरी का जितना सीट था बढ़ाया तो गया था ओबीसी और ईबीसी को 12% से 15%, 18 से 25%। बट अगर आज के डेट में ऑन पेपर आप देखिएगा तो पता चलेगा कि जितना सीट ओबीसी और ईबीसी को पहले मिला था आज भी उनका उतना ही सीट है, जबकि 65 से आरक्षण घटा के 50% पे रोस्टर बनाया गया और सारा सीट कटा है ईडब्ल्यूएस का। ये कौन सा मैथमेटिक है जो अभी तक हम लोग के समझ में नहीं आ रहा है। हमारा मांग यही है कि भैया जब 12 से 15% आप किए थे तो सीट उनका और ओबीसी का भी घटना चाहिए था, लेकिन उनका नहीं घटा। हमारा 10% पहले था, 10% अभी भी है, फिर भी सीट घटा हमारा ही। ये कौन सा रोस्टर और ये कौन सा तरीका है बनाने का। चलिए देखिए बीपीएससी टीआरई 3.0 के देखिए शिक्षक अभ्यर्थी थे, बीपीएससी ऑफिस पहुँचे हैं। देखिए अभी जहां आपको बता दें कि एक तरफ पे लगातार जो टीआरई 3.0 के जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो देखिए रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं कि आखिर रिजल्ट आएगा, अभी तो कब आएगा। लेकिन देखिए ये बातें कही जा रही थी कि रोस्टर क्लियरेंस को लेकर रिजल्ट में देरी हो रही है। लेकिन देखिए अब कई ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो बिहार के अलग अलग जिलों से आए हैं, बीपीएससी ऑफिस पहुँचे हैं। इनका साफ साफ कहना है कि रोस्टर क्लियरेंस भी हो चुका है, लेकिन अब देखिए ईडब्ल्यूएस के सीटों में कटौती की जा रही है। इनका साफ साफ कहना है कि जो 10% हम लोगों का हक था उसमें भी कटौती की जा रही है, 4.5% हम लोग को दिया जा रहा है। इनका ये भी कहना है कि हम लोग आए हैं बीपीएससी चेयरमैन से मुलाकात करने, मुलाकात होगी तो ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। ये भी कह रहे हैं कि बस एक आखिरी उम्मीद था टीआरई 3.0 कि रिजल्ट हो जाएगा, नौकरी हो जाएगा। लेकिन जिस तरीके से ईडब्ल्यूएस में कटौती किया जा रहा है अब उम्मीद भी ख़त्म हो चुका है और कोर्ट तक अब हम लोग जाएंगे। और भी क्या कुछ कहना था आपने तमाम चीज़ें इस वीडियो में देखी है। बस इस तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।